नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक आचार्य को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आई है। अभी भी जस्ट जेएसएससी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया। ऑफिशियल नोटिस में आपके जितने भी सारे सवाल है, चाहे आपका एरर हो रहा था चाहे कुछ भी, उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट आया। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा अपडेट। आपने वीडियो देखा होगा भले ही, लेकिन हमारे जैसे वीडियो आपने नहीं देखा होगा। यानी कि मैं जो आज बताने वाला हूँ, आप किसी और का वीडियो भले ही देखेंगे लेकिन इस तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए तो आपको समझ में आएगा। पूरा डीप एनालिसिस करके मैंने लाया हूँ एक एक पॉइंट को। आपके फोन में जितने भी सवाल थे, आप लोग लगातार एक वीडियो मैंने बनाया, लगभग माध्यमिक के 2 या 3 वीडियो ही मैंने, इतना कमेंट सेक्शन भर गया कि मैं हैरान हो गया। आपके इतने सवाल थे, इतने सवाल थे, मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि आज नोटिस भी आया। ध्यान देखिए, झारखंड माध्यमिक आचार्य को लेकर के फुल डिटेल में है ना, एनालिसिस करके पूरा पॉइंट बाय पॉइंट पूरा मामला क्या क्या है, सीक्वेंस बाय पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, लाइक नहीं किया लाइक, सब्सक्राइब करने को कर लीजिएगा। बहुत ही गलती की है सहायक आचार्य में लोग, मैंने कितने लोगों की हेल्प की। अब माध्यमिक आचार्य को मैं बताने वाला हूँ, अब आपकी हेल्प करने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, पूरे मामले का अगर बैकग्राउंड अगर हम बात करें, है ना, कॉन्टेक्स्ट पूरा समझना है आपको। भारतीय झारखंड आपका ट्रेन माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2025 यानी कि कंडक्टिंग बॉडी कौन है, यानी कि कंडक्ट करवाने वाला जीएसएससी एग्जाम के बाद अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, सारे चीज को हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। आंसर की जारी किया गया एग्जाम हो जाने के बाद, फिर आपका ऑब्जेक्शन जो लिंक है वो भी जारी किया गया था, लेकिन कैंडिडेट को जो आंसर की नहीं दिखी, है ना, बहुत सारे आपका दिखा या नहीं, ये आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हाँ, उसके बाद पोर्टल में भी एरर आने लगा था। पोर्टल में भी आपका एरर आने लगा था। आप सभी जानते होंगे ये समस्या कई सारे लोगों को सामना करना पड़ा। अब देखिएगा एक्चुअली जो प्रॉब्लम क्या थी, है ना, अगर ग्राउंड रियलिटी अगर हम बात करें, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम आई और आखिर प्रॉब्लम आने के पीछे आखिर मंशा क्या थी, समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम बात करें जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट है ना, पोर्टल पर यह नहीं दिख, मतलब कि पोर्टल पर यह दिख रहा था, क्या क्या दिख रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट, मतलब कि सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो रहा है, प्लस में अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्लस में आपका अंडर रिव्यू, ये सारी चीजें आपको दिख रहा था या नहीं। अब मुझे कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको दिख रहा। इसके पीछे भी क्या कारण थे, है ना, आखिर ये जो दिख रहा था, तो दिखने के पीछे क्या कारण थे, इसका मतलब क्या होता। देखिए मतलब उनके जो जो आपका सस्पेंस सीट या आपका एग्जाम डेट को फ्लैग किया गया, समझ रहे हैं। इसका अगर मतलब की बात करें, यानी कि सिस्टम में कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट की है, जिससे लगातार आप फोन चलाते हैं, फोन आपका हीट हो जाता है ना, फोन का भी हैंग होने लगता है, जिससे जब भी रिजल्ट जारी करते हैं पूरा सर्वर जाम हो जाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता सही तरीके से। बार बार हम लोग जा जा करके चेक करते हैं तो उनको लगता है ये गलत हो रहा है। बार बार अगर अपना मोबाइल फोन का अगर पासवर्ड हम गलत डालेंगे तो 30 सेकंड का वेट करने के लिए क्यों, वो बोलता है कि कुछ गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे इतना कमजोर है जेसीसी का सिस्टम, क्या बोलूं, इसको सुधारना चाहिए। इतना खराब है दशा, जेसीसी की जो वेबसाइट है इतना गिरा हुआ है। अब समझिए नहीं, तुरंत ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सामने आ गया। थोड़ा सा सर्वर ने एक राज्य के बच्चों को संभाल नहीं पा रही, समझ सकते हैं किस तरीके से। सेंट्रल लेवल में जेएसएससी एसएससी की बात करें, कितना अच्छा काम करते हैं, है ना। हालांकि उसका भी सर्वर लास्ट में जाम रहता है, बट जेएसएससी की अपेक्षा अच्छा रहता है ना। एक उस पूरा देश को संभाल रहा है, एक राज्य को नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या फायदा ऐसे सर्वर का, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है ना। ध्यान देगा, मतलब अब नॉर्मल, मतलब कुछ भी चीजें आपका नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सिस्टम को लगता है, जिसके कारण आपको जो है गलत तरीके से काम करना शुरू। हैंग होता फोन, देखिए कुछ दबा रहे, कुछ दब रहा है, कुछ है ना, बैक कर रहे तो बैक हो ही नहीं रहा, फोन टिप रहे कुछ हो ही नहीं कर, मतलब अलग अलग तरीके से काम करना, अपने हिसाब से काम करने लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे होगी, यानी कि सेम जो आईपी है ना, लगातार आप लोग यूज करते हैं, ये दिक्कत होता है। मल्टीपल, ध्यान दिए आप लोग, मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट, यानी कि बार बार आप लोग लॉगिन कर रहे हैं, वो आपको दिक्कत कर रहा था, है ना। सेंटर सस्पिशियस मतलब कि इरेगुलरिटी, समझ रहे। और फिर आपका पॉसिबली, है ना, मल्टी प्रैक्टिस, हाँ मल्टी नहीं, माल प्रैक्टिस सस्पेक्शन, है ना, सस्पिशियन, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब एक चीज, ये सब जो अब एरर दिख रहा लगातार, कहीं ना कहीं इसका जो सर्वर है, इनके जो वेबसाइट है, पूरी तरह से खत्म हो गया, है ना। एक इतने सिर्फ एक एग्जाम के बच्चों को नहीं संभाल पा रही,
है ना, समझ सकते हैं इस चीज को। इतना इतना जो आपका एरर दिख रहा है। अब किस कैंडिडेट पर असर पड़ा तो ये भी जान लीजिए आप लोग। ये आपको दिख रहा था या नहीं, आप मुझे बताइए। तो देखिए, जिनका आंसर की नहीं खुल रहा था, समझ रहे, और ऑब्जेक्शन नहीं डाल पा रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट, खास करके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर को लेकर के जो कैंडिडेट थे, वहां पे भी आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, समझ रहे। कुछ कुछ सेंटर वाले बच्चों को खास करके देखने को मिला, यानी कि यह जो आपका इशू है मतलब कि इंडिविजुअल यानी कि पर्सनली नहीं, बल्कि आपका सेंटर वेस्ट भी हो सकता है, समझ रहे। सिर्फ आपको ही नहीं, सेंटर में भी एक सेंटर का इस तरीके से प्रॉब्लम है, कभी दूसरे सेंटर का इस तरीके से, समझ रहे। आगे हम बात करते हैं जेएसएससी का जो ऑफिशियल नोटिस है ना, वो क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि नोटिस का जो मुख्य पॉइंट्स है, आंसर की जो ऑब्जेक्शन लिंक है ना, उसको 23/3/2026 को जो लिंक एक्टिवेट किया गया था, समझ रहे, कब, 23 तारीख जो आपका 3 को आपका एक्टिवेट जो लिंक किया गया था, वो इशू एक्सेप्ट कर लिया गया। मैं आपको बोला जैसे ऑफिस में जाएगा, आप लोग एप्लीकेशन दिए, बहुत सारे कैंडिडेट थे, उसका फायदा भी मिला, इसलिए बोलता हूँ हमारी बातों को डिटेल में सुनिएगा, आपको फायदा मिलेगा। सफल इंसान वही जो दूसरों की गलतियों सीखे, है ना। 40 साल कोई व्यक्ति बुक को रिसर्च करने में लगाया, लिखा, 40 साल की बुक को, उसके 40 साल की जिंदगी को हमने एक सप्ताह में खत्म कर दिया है ना। उस एक सप्ताह मैंने बुक को पढ़ लिया, यानी कि उसकी पूरी जिंदगी 40 साल की जिंदगी को हमने एक सप्ताह में जी लिया। तो वही सफल इंसान होता है, खुद की गलती नहीं करना, दूसरों की गलती सीखना है, समझ रहे। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरों की गलतियों को बताता हूँ, इसलिए बोलते सब्सक्राइब करने, है ना। यानी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जेएसएससी ने ऑफिशियली माना कि कुछ कैंडिडेट्स को सस्पिशियस जो आपका एक्टिविटी है ना, मतलब कि मैसेज मिला है, तो उनको क्या करना है, समझ रहे। इसलिए मैं बोलता था कि जा करके एप्लीकेशन दिया, और बहुत सारे लोगों ने दिया, है ना। अब देखिएगा, डायरेक्ट आपका इंस्ट्रक्शन दिया, इनकी अफेक्टेड जो भी कैंडिडेट है उनको ईमेल चेक करना होगा, और एसएमएस भी आपको चेक करना। अब आपके ईमेल और एसएमएस में जाएंगे मैसेज, समझ रहे, आपको चेक करना। अब ईमेल में भी कई सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सालों का ईमेल जो आपका स्पैम में चला आता है, उनको पता भी नहीं रहता है। बहुत सारे लोग सहायक आचार्य में यही गलती किए थे, मेल गया, ना ही हमारी वीडियो को देखते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए, आज उनका सिलेक्शन रहने से रह गया, स्पैम में गया था, चेक भी नहीं कर पाए, बाद में पता चला उसका सिलेक्शन हो गया था, अच्छा नंबर था। अब बोले चिड़िया चुग गई खेत, तो पछतावे से क्या फायदा, तो वही हाल हुआ यहाँ पे, है ना। तो ईमेल आपको चेक करते ना, स्पैमिंग वाला वहां पे चेक करते रहिएगा, और एसएमएस आपको चेक करना है, समझ रहे, सारी चीज बोल दिया गया जेएसएससी द्वारा। अब आगे की जो प्रोसेस है ना, जेएसएससी जो आपका इंडिविजुअली जो कांटेक्ट करेगा, यानी कि आपको केस टू केस आपका बेसिक पर आपका एक्शन लेगा, यानी कि अगर हम बात करें, मतलब जो भी आपका ना जो जो प्रॉब्लम था, है ना, जो आपने दिया था, तो उसके आधार पर आपको इंडिविजुअल यानी कि पर्सनली आपको कांटेक्ट किया जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान देना आप लोग। अब ईमेल आपका जो सिस्टम है कैसे काम करेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए, अंदर की जो बात है वो ध्यान देना आपको। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो आपका बल्क नोटिफिकेशन नहीं देगा, यानी कि एक साथ आपको सभी लोग को ये सारी चीजें नहीं मिलेगा, है ना। मतलब कि आपको हर कैंडिडेट को अलग अलग ईमेल जाएगा, है ना, समझ रहे हैं। हर एक कैंडिडेट को आपका जो भी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को लेकर के नोटिस भेजा जाएगा। जरूरी नहीं कि उसको मिला तो आपको मिलेगा, आपको बाद में मिल जाएगा या आपको पहले भी मिल सकता है, यानी कि हर एक को पर्सनली पर्सनली मैसेज करके, है ना। मेल में हो सकता है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैसेज में भी हो सकता है, कुछ कहीं पे भी, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग कि आपका रीवेरिफिकेशन प्रोसेस है, या तो आपका क्लैरिफिकेशन जो आपका वो मांगना, है ना, समझ रहे, री एग्जाम पॉसिबिलिटी, है ना, रेयर केस में, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और देखिए आगे जो भी अगर मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं स्पैमिंग जो आपका फोल्डर क्यों इंपॉर्टेंट है। स्पैम फोल्डर में बहुत बार ईमेल चला जाता है ना, वही चीज में गवर्नमेंट ईमेल अक्सर स्पैम में चले जाते हैं। स्पैमिंग जो ईमेल खोजिएगा ना, मतलब सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑल मेल इनबॉक्स वगैरह स्पैम भी दिखेगा, वहाँ पे बहुत सारा मेल होगा, आप जा करके चेक कीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट मैसेज वहाँ पे भी चले जाते हैं ना। तो गवर्नमेंट ईमेल आप अक्सर स्पैम में चले जाते हैं, रीजन आपका बल्क में सेंडिंग किया था, मतलब लगातार भेजा था, समझ रहे, मतलब एक साथ भेजा था, तो लगता है स्पैम में आ रहा है, समझ रहे। और अगर हम बात करें अनवेरिफाइड आपका सेंडर फोल्डर, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं ना, फिल्टर्स, मतलब बहुत सारी चीजें होते हैं जो आपको धीरे धीरे आपको सारे ईमेल में चेक करते रहेगा, और इसीलिए आपको 90% चांस है कि आपको जेएसएससी के जो मेल आपको स्पैम में ही मिलेंगे, है ना। कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, अब आप सबके लिए जरूरी मैसेज कि अब आपको डेली रूटीन जो आपका इनबॉक्स चेक करना है, पहली बात। दूसरा, आपका स्पैम चेक करते रहना है। तीसरी बात, एसएमएस आपको चेक करते रहना है, समझ रहे। ये सारा चीज आपको जरूर चेक करना होगा। अगला आपके सामने
मेल आपका मिस नहीं करना, अगर आपने किया तो फिर आप तो गए, है ना, मतलब कि डेडलाइन जो आपको दिया रहेगा ना, अगर उसको मिस कर देंगे ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई रिस्क में रहेंगे, समझ, आपको दोबारा मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आप हमारी हर एक वीडियो को देखते हैं, तो आपको उम्मीद रहता है कि कोई ना कोई सही जानकारी हमारे तक पहुँचेगी, है ना, इसीलिए मैं आपको सारी जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ ताकि आपके साथ गलत ना हो, है ना। चलिए, और सब्सक्राइब बहुत सारे लोग किएंगे, नोटिफिकेशन ऑल नहीं किया, नोटिफिकेशन बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा करके ऑल कीजिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, है ना। क्या इसका मतलब मतलब कि चीटिंग है? नहीं, ये चीटिंग नहीं है ना। पॉसिबिलिटी बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, समझ, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो मतलब कि ये गलत नहीं समझना, चीटिंग नहीं, समझ रहे। सेंटर लेवल आपका इशू होता है, गलत आपका डिटेक्शन, मतलब अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है ना, आपको पेशेंस रखना। अब आगे हम बात करते हैं जेएसएससी का जो आपका स्टैंडर्ड है एनालिसिस करके, तो आपको पता है कि नोटिस जेएसएससी जो आपका नोटिस से क्लियर है, समझ रहे हैं? इस नोटिस से जो मैंने अभी ये बताया आपको, कमीशन यानी कि इशू आपका इग्नोर नहीं कर रहा है, और प्रॉपर आपका जांच कर रही है, मतलब कि आपका प्रोसेस आपका ट्रांसपेरेंट बनाने की पूरा कोशिश किया जा रहा है, समझ रहे? चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रिजल्ट आपको डिले क्यों हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन आपका रीजन आपका सस्पिशियस केस जो आपका वेरिफिकेशन वाला जो है ना, उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन जो आपका रिव्यू, उसको फिर डाटा मतलब कि इनवैलिड जो आपका ना, तो ये सारी चीज़ें आपका जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके चक्कर में आपको लेट हो रहा है। फिर अगर बात करें कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो करंट की अगर हम स्थिति को देखें तो अगर बताना चाहे तो प्रोसेस आपका एक्टिव हो चुका है, वेरिफिकेशन भी स्टेज चल रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड जो आपका टाइम लाइन है वो जान लीजिएगा। और अगर मैं ये टाइम लाइन आगे पीछे होगा, समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि आपका यही पंच मार दिया गया, तो ये आपका टाइम लाइन बताया कि एक 7 से 15 दिन के अंदर में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई, अगर कोई भी इशू नहीं हुआ तो, समझ रहे। अब 7 से 15 दिन का आप समझ सकते हैं कि आपका 15 दिन मतलब वही समझ लिए अप्रैल, आपका 1 अप्रैल, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए अगला पॉइंट आपका, कि अगर मतलब इशू निकला तो कुछ सेंटर का होगा, या रिजल्ट होल्ड हो सकता है, या री एग्जाम की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा रेयर केस में मिलेगा, है ना। आगे बात करते हैं आपके लिए, आप मतलब कि आपके जो एप्लीकेशन है ना, उसका जो आपका असर है ना, कंप्लेन आपने जो भी किया था, पहले बहुत सारे कैंडिडेट ने कंप्लेन दिया था, जो कि मैंने भी बताया था आपको जा करके देना है, उसी का फायदा जो आपका जेएसएससी को पता चला। देखिए, कोई व्यक्ति के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जेएसएससी किसी को कैसे पता चलेगा, आप बताएंगे प्रॉब्लम तब तो उनको पता चला। तो वही इसी तरीके से आपने बताया, एप्लीकेशन लिखा तो जैसे पता चला कि हाँ ये तो सच में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सुधार किया जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके लिए कोई व्यक्ति ने आप खुद उसके बारे में सोचिए, है ना, मैं बता दिया या कोई भी बताया, हर एक को अपने हिसाब से सही जानकारी दे रहे हैं। कोई व्यक्ति कुछ भी बता रहा है तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही आपको दे रहा है, समझ रहे। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग एप्लीकेशन दी, है ना। अब जैसे एक्शन ले रहा है, मतलब कि आपकी आवाज सुनी गई है, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, जैसे सीरियस हो चुकी है, प्रोसेस आपका फाइनल स्टेज में है, रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, और जो भी अफेक्टेड कैंडिडेट है ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं, कैंडिडेट को अलर्ट रहने की जरूरत है, समझ रहे। और एक चीज़ आप सभी को मैं बोलूँगा कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी क्या करना है उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, है ना। जैसे इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको अपडेट कर, घबराने की जरूरत नहीं, पेशेंस रखना आपको, जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।